back to my channel, and if you are new to this, then hi, my name is Komal and I'll be really happy if you take a moment and subscribe my channel below. So I'm back with a new video, and in today's video I'm gonna be sharing a DIY that how I recreated my new shoes. So without wasting any further time, let's get into the video. So for the DIY you need some things. उसमें सबसे पहले आपको चाहिए एक एक्रेलिक कलर ऑफ एनी कलर यू वांट. आई चोज रेड. देन यू नीड अ पेंट ब्रश. आफ्टर ऑल पेंटिंग करनी है तो ब्रश तो चाहिए. आफ्टर दैट यू नीड अ परमानेंट मार्कर. आफ्टर दैट आई चोजन दिस क्यूट लिटल ट्यूब वाला ग्लिटर. उसके बाद मेरे पास है ये एक फेविक्रिलिक का 3D आउटलाइनर. सो दैट्स ऑल यू नीड. और द मेन थिंग इज़ द शूज. ओके सो लेट्स स्टार्ट DIYing आवर शूज. ओके सो मैंने दोनों शूज़ के लेसेस निकाल दिए हैं ताकि वो गंदे ना हो जाएं बिल्कुल भी. और अब मैं क्या करूँगी, ये जो साइड्स हैं इसके शूज़ की यहाँ पे टेप कर दूँगी, क्योंकि अगर मैं पेंट करूँगी तो पेंट यहाँ गिर सकता है और ये ख़राब हो सकता है. सो रिस्क नहीं लेना चाहिए, राइट. तो यहाँ पे हम टेप लगा देंगे. ओके तो मैंने यहाँ पे ली है ब्लैक टेप, जिसको हम ऐसे ही बोल देते हैं कभी कभी इलेक्ट्रिशियन वाली टेप, बिकॉज़ नॉर्मली ये टेप्स इलेक्ट्रिशियंस ही रखते हैं. मैं इसे वहाँ लगाऊंगी जहाँ पे मुझे पेंट करना है, बिकॉज़ मैं नहीं चाहती कि मेरे शूज़ ख़राब हो जाएं अगर उस पर पेंट गिर जाएगा. ओके तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपनी टेप लगानी है, और टेप बिल्कुल भी आपकी ना इधर उधर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो फिर पेंटिंग करते हुए आपका पेंट भी इधर उधर निकल जाएगा, है ना. तो फिर आपका शूज़ ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और फिर आपको लास्ट में रिग्रेट होगा कि मैंने टेप क्यों ढंग से नहीं लगाई. इसीलिए टेप को बहुत अच्छे तरीके से लगाइएगा. अब जैसे इस शूज़ पे आपने टेप लगाई है, वैसे ही बिल्कुल दूसरे शूज़ पे भी आपको टेप लगानी है बहुत अच्छे से. दोनों शूज़ अच्छे से टेप हो गए हैं पूरा, जहाँ जहाँ हमने पेंट करना है आप देख सकते हैं. तो अब करना ये है कि इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक हमें रोज़ेस बनाने हैं, जिनको हम बाद में पेंट करेंगे और बहुत अच्छे से डिटेलिंग करेंगे. तो एक टिप है आपके लिए, कभी भी स्केच पेन का सीधा यूज़ मत कीजिए किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने में. यहाँ पे मैं पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, आप भी सबसे पहले पेंसिल से ही ड्रॉ कीजिएगा. तो स्टार्ट करते हैं रोज़ेस बनाना. आई होप कि आपको सब अच्छे से विजिबल है, बिकॉज़ मेरी पेंसिल ना थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहती. आई एम सॉरी, बहुत गंदा जोक था, बट या मेरी पेंसिल बहुत ज़्यादा लाइट चल रही है, और इसी वजह से मे बी आपको देखने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट.
अब इसी की तरह हम और भी सारे रोज़ेस बना लेंगे और मैं मिलती हूँ आपको दोनों शूज़ कंप्लीट करने के बाद। बाय। दोनों शूज़ हो चुके हैं कंप्लीट रोज़ेस बनकर, और जहाँ पे रोज़ेस बनाने के बाद जगह बच गई थी मैंने क्या किया, वहाँ पे लीव्स बना दी ताकि कुछ भी खाली खाली ना लगे। अब सबसे पहले हम रेड पेंट से रोज़ेस को पेंट करना स्टार्ट करते हैं। एज़ यू कैन सी कि मैंने थोड़ा थोड़ा पोर्शन पेंट कर दिया है और अब मैं पूरा पेंट करूँगी इसको। सो हे गाइस, अभी सिर्फ एक शूज़ की पेंटिंग कंप्लीट हुई है और मैं लिटरली इतनी टायर्ड हूँ बिकॉज उसमें इतना बारीक देखना पड़ता है ना, और बिल्कुल और जोर लगता है साइड पे। अभी एक शूज़ बचा है और उसकी भी बस थोड़ी बहुत डिटेलिंग बची है, बाकी जो पहले वाला शूज़ है वो तो हो गया है। अब जो ये वाला मैं कर रही हूँ इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो मैं ये कंप्लीट करने के बाद आपको बताती हूँ कि इसके आगे क्या करना है। अब हम फेविक्रिलिक का ग्लिटर आउटलाइनर लेकर वहाँ डॉट्स डालेंगे जहाँ पे हमें लग रहा है कि थोड़ा खाली खाली सा है, तो उसको फिलअप करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। अब रेड ग्लिटर आउटलाइनर लेकर रोज़ेस के बीच में थोड़ा सा फिलअप करेंगे ताकि वो और भी ज़्यादा दिखने में अच्छा लगे।
अब एक सिल्वर ग्लिटर आउटलाइनर लेकर मैं शूज़ के फ्रंट हिस्से में भी थोड़ी सी डिटेलिंग कर रही हूँ ताकि वो भी देखने में अच्छा लगे। नहीं तो वो एकदम खाली खाली लग रहा था और खाली खाली देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा था वो, इसीलिए वी शुड डू सम डिटेलिंग देयर ऑल्सो। अब रेड ग्लिटर आउटलाइनर लेकर मैं वो सिल्वर वाली लाइन के ऊपर भी डॉट डॉट डालूँगी ताकि थोड़ा सा और टचअप हो जाए। तो हम लास्ट के 2 और लाइंस बना देंगे ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे देखने में और बिल्कुल भी खाली खाली स्पेस ना लगे। और अगर आप चाहें तो आप रोजेस भी कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ पे पूरा, फ्रंट और बैक दोनों सेम कर सकते हैं, बट आई थिंक मुझे ऐसा नहीं करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे दूसरा स्टाइल कर दिया है। बहुत ही सिंपल सा है, कोई भी कर सकता है इसीलिए। एंड या आप अपने मन का भी कुछ कर सकते हैं, इट्स ऑल योर चॉइस। ओके, सो फाइनली अभी दोनों शूज़ कंप्लीट हो गए हैं और सारी डिटेलिंग हो गई है। अब बस वेट है उनके सूखने का, और सूखने में तो टाइम लगेगा, इसलिए जब वो सूख जाएंगे देन मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे लग रहे हैं। तब तक आप वेट कीजिए और मैं भी वेट करती हूँ उनके सूखने का, बिकॉज़ मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं वो। एंड आई एम डैम श्योर कि आप देखोगे जब तो आपको भी बहुत पसंद आएंगे, यू विल लव इट।